बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज हम बनाएंगे बिहारी कबाब, वो भी तवे पर। एकदम जूसी और टेंडर कबाब बनकर तैयार होंगे। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एकदम मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट बिहारी कबाब बनकर तैयार हुए हैं। ये देखिए कितने जूसी कबाब बने हैं। आप इसे बनाकर पूरी पराठे और चटनी के साथ इंजॉय करें। बहुत ही मज़े की रेसिपी है। तो कैसे बनेंगे बिहारी कबाब, रेसिपी को एंड तक देखिएगा। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन के बटन को जरूर प्रेस कर लिया करें। इससे मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। तो चले आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम मसाला तैयार करेंगे। हाफ टेबल स्पून साबुत धनिया लिया है। 3 अदद सूखी हुई लाल मिर्चें लिए, ये इसमें डाल देंगे। हाफ टी स्पून काली मिर्चें लिए, 1 इलायची लेंगे। 3 से 4 अदद लौंग लेंगे। हाफ टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा इसमें डालेंगे। 1 टीस्पून शाह ज़ीरा इसमें डालेंगे। 1/4 टुकड़ा जायफल का लेंगे। थोड़ी सी जावित्री लेंगे। एक छोटा पीस दालचीनी का लेंगे। 3 से 4 अदद हरी इलायची लेंगे, ये सब इसमें डाल देंगे। अब इन सब मसालों को 1 मिनट के लिए फ्राई पैन में डालकर ड्राई रोस्ट कर लेंगे। ये देखिए मैंने सारे मसालों को ड्राई रोस्ट कर लिए हैं। अब हम इन सब मसालों को मिक्सी जार में डालकर बारीक पाउडर बना लेंगे। ये देखिए इस तरह का हम पाउडर तैयार करेंगे। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर डालेंगे और हाफ टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्ची डालेंगे। हाफ टेबल स्पून नमक शामिल करेंगे। इसमें नमक आप अपने जायके के हिसाब से डाल सकते हैं। अब इन सभी मसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बिहारी कबाब का स्पेशल मसाला तैयार किया है हमने। 1 kg अंडर कट मैंने गोश्त लिया है। इस तरह के मैंने पार्चे बनवा लिए हैं, जिस तरह के हम पसंदे में बनाते हैं। ये देखिए इतने थिन हम पार्चे बनवाएंगे। 2 टेबल स्पून खसखस लिए, इसे मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था, फिर मैंने इसका पेस्ट बना लिया है, ये इसमें डाल देंगे। 2 टेबल स्पून फ्रेश अदरक लहसुन का पेस्ट इसमें डालेंगे। 3 टेबल स्पून पपीते का पेस्ट लिया है, ये इसमें डाल देंगे हम। 5 टेबल स्पून इसमें दही जाएगा। दही में पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मैंने गाढ़ा दही लिया है, ये इसमें डाल देंगे। 2 बड़ी प्याज ली थी, इसे मैंने ब्राउन करने के बाद इसका चूरा कर लिया है, ये इसमें डाल देंगे। अब हमने जो बिहारी कबाब का स्पेशल मसाला तैयार किया था वो सारा इसमें डाल देंगे। मसाला डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। ये देखिए हमें इस तरह से मसालों को मिक्स करना है ताकि सारा मसाला अच्छी तरह से गोश्त के अंदर जब्स हो जाए। इस तरह से हम हाथ से मिक्स करते रहेंगे। अब हम इसमें 5 टेबल स्पून सरसों का ऑयल मिक्स करेंगे। ये खाने वाला सरसों का ऑयल है, ये इसमें डाल देंगे और अच्छी तरह से हाथ से मिक्स करेंगे। बिहारी कबाब में सरसों का ऑयल ही डलता है। अगर आपके पास सरसों का ऑयल अवेलेबल नहीं है तो आप कोई सा भी कुकिंग ऑयल डाल सकते हैं। अब हम इसे कवर करके तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए रख देंगे। अगर आप ओवरनाइट रख सकते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। 5 से 6 घंटे के बाद इसमें हम जला हुआ कोयला रखेंगे और ऊपर से ऑयल डालेंगे और कवर कर देंगे ताकि कोयले का धुआं गोश्त के अंदर अच्छी तरह से जब्स हो जाए। तकरीबन 1 मिनट के लिए इसे कवर करना है, फिर कवर हटा देंगे और कोयला निकाल देंगे। अगर आप बिहारी कबाब को सीखों पर बना रहे हैं तो कोयला रखने की जरूरत नहीं है। हम इसे तवे पर बनाएंगे तो हमने इसमें स्मोकी फ्लेवर दिया है। मैंने वुडन स्कीवर ली है, इसमें हम एक एक करके स्ट्रिप को इस तरह से प्रोएंगे। जिग तरीके से हम इसे स्टिक में प्रोएंगे। ज़िगज़ैग तरीके से हमें इसे डालना है और हाथ के प्रेशर से इसे आगे करते रहेंगे। एक स्टिक हमने तैयार कर ली है, इसी तरह से हम सारी स्टिक को तैयार कर लेंगे। इसी तरह से हम बाकी तमाम स्टिक को तैयार कर लेंगे। मैं बिहारी कबाब को तवे पर फ्राई करूंगी। तवे को मैंने गरम कर लिया है, इसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है। जब ऑयल अच्छी तरह से गरम हो जाएगा तो वन बाय वन इस पे स्टिक रखते रहेंगे और फ्लेम को हम लो रखेंगे ताकि बिहारी कबाब हमारे अच्छी तरह से कुक हो सके। ये देख सकते हैं आप बिहारी कबाब के जूसेस रिलीज होना शुरू हो चुके हैं। अब हम स्टिक को इस तरह से हाथ में पकड़ कर टर्न करेंगे। फ्लेम को आप स्लो रखिएगा ताकि ये अच्छी तरह से कुक हो सके। ये देख सकते हैं आप माशाल्लाह से एक साइड से कलर आ चुका है। तकरीबन बिहारी कबाब 10 से 15 मिनट में अच्छी तरह से कुक हो जाएंगे। ये देखिए इस तरह से हम उलट पुलट करते रहेंगे स्टिक को ताकि ये अच्छी तरह से हर जगह से कुक हो जाए। बिहारी कबाब का सारा मसाला हमें ड्राई करना है। ये देखिए माशाल्लाह से गरम गरम बिहारी कबाब तैयार है। इसे हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में हमने बिहारी कबाब बनाए हैं। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। साथ में मैंने ग्रीन चटनी और रायता रखा है।
तो कैसी लगी आपको बिहारी कबाब की रेसिपी, मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर किया करें। अब मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अल्लाह हाफिज़।